सर्विंग कोल्ड कॉफ़ी, बर्गर्स एंड हैप्पी वाली फीलिंग। सिर्फ प्रोडक्ट बेच के काम नहीं होने वाला है, लोगों के दिमाग में अपने को ब्रांड सेट करना पड़ेगा। तो ऐसा क्या किया आपने जिससे कि ब्रांड पे आपने ज़्यादा फोकस किया? अल्टीमेटली हम लोग हैप्पी वाली फीलिंग जो है उसको ही स्प्रेड कर रहे हैं, तो ये टर्म को हम लोग ने उसको ब्रांड के हिसाब से अभी यूज़ करना शुरू किया। तो खाना तो सभी लोग खिला रहे हैं, ठीक है, पर आप जब भी उन लोग वो बर्गर बाइट करता है या फिर कोल्ड कॉफ़ी पीता है ना, तभी उसके चेहरे पे की जो खुशी है ना, ठीक है ना, दैट इज़ लाइक यू कैन नॉट गेट इट बाय ₹1,00,000 के पास सामने भी नहीं आ सकता है वो। सो योर प्रोडक्ट इज रियली स्ट्रॉन्ग, दैट्स व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम व्हाट यू सेइंग। वैसे सब लोग कहते भी है, तो भाई पहले सिस्टम्स बना लो और फिर बाद में बाकी जो भी करना है वो उसी के हिसाब से काम करो। रैक्स टू रिचेस का जर्नी है। कहते हैं ना कि लाइक नॉलेज इज लाइक नोइंग कि लाइक टमाटर इज अ फ्रूट, बट विजडम इज ऑल अबाउट नॉट यूजिंग दैट टमाटो इन फ्रूट सैलेड। Hello and welcome to another series in the Commodity Brand podcast. Today's guest is someone who proves that grit beats circumstance every single time. He is building Navsari is one of the best respected food businesses, Mr. Ajay. His journey is not just a business story, it's a story of belief, resilience, and an unshakable will to rise against the odds. He turned a small operation into a brand across markets that is loved. And in doing so, he became a living example of what the commodity to brand journey truly believes in. I welcome Mr. Ajay of Cafe Ajay's to this show. And I hope that your story is the story of inspiration and hope to thousands of entrepreneurs out there who need to hear and scale newer heights. Welcome, Ajay. Glad to have you here. सेम टू यू, हैप्पी वाला नमस्ते। Thank you. So let's start our conversation. Can you tell us about Ajay the person, before your journey, and how was it growing up in a place like Pune and the moment to Navsari that happened very early on in your life? नहीं, बेसिकली पुणे में ही पढ़ा बला वहाँ पे, और फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, माय डैड वाज अ ड्राइवर, तो वहाँ से हम लोग ने शुरुआत की थी। तो 14 साल अजय चालू करने के पहले 14 साल की और जर्नी रह चुकी थी, जहाँ पे हम लोग ने होटल या फिर घर के अंदर मेस या फिर कहीं पे कॉरपोरेट केटरिंग बहुत कुछ किया, पर समहाउ लाइक कहते हैं ना कि लाइक डेस्टिनी आपको कहीं ना कहीं किधर खींच लेके जा सकती है। तो हम लोग नवसारी पहुंच गए और नवसारी में फिर अजय का सब पूरा शुरुआत हुआ, एंड देन द लाइफ इज गोइंग ऑन। तो पूना में कैसा रहा आपका लाइफ? पुणे में बड़ा इंटरेस्टिंग था। सच बताओ तो 10 बाय 10 की खोली में रहते थे हम लोग, ठीक है ना। अक्सर आपने देखा रहेगा तो नदी के किनारे बहुत सारे ऐसे घर रहते हैं, झोपड़ियाँ रहती है, तो उनमें से एक घर में हम लोग रहते थे। तो हाँ, तो वहाँ से नॉर्मल, फिर तो वहाँ की वैसी लाइफ क्या रहेगी, बस उठो, कुछ तो भी अपना उस समय पे तो स्कूल में थे तो पढ़ाई करो और घर पे आ जाओ, बाकी और तो कुछ था ही नहीं, इतना ही था। तो 12-14 साल वहाँ पे ही रहे थे, और उसके बाद हम लोग फिर शिफ्ट हुए थे एक फ्लैट के अंदर, और फिर डैड यूज़ टू वर्क एज अ ड्राइवर और मॉम यूज़ टू लाइक कुक फूड फॉर अस एज वेल एज 4-5 लोग, और हम लोग घर पे मम्मी ने छोटा सा एक मेस टाइप चालू किया था, तो वहाँ पे कुछ बच्चे लोग खाना खाने को आते थे घर पे। तो वैसे हमारी क्या कहते हैं, हमारा वैसा चल रहा था, अपना घर वैसे ही चल रहा है नॉर्मली से, एकदम वैसा घर चल रहा था अपना। एंड देन व्हेन डिड यू शिफ्ट टू पुणे? फ्रॉम पुणे से नवसारी। एक्चुअली पुणे में जब ये जो चल रहा था ना, टू बी वेरी ऑनेस्टली, हम लोग 3 भाई बहन हैं, मॉम डैड, हम लोग 5 जनों की फैमिली थी, एंड पढ़ाई में मेरा इतना दिमाग नहीं चलता था। सो समवेयर बिटवीन 97 के आसपास फर्स्ट ईयर में मेरे फ्रेंड्स के साथ हम लोग ज़रा घूमने गए थे, तो नॉर्थ की तरफ। तो गाड़ी में बैठे बैठे, उस समय पे मोबाइल तो था नहीं, बोर हो रहा था। तो बोर होते 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 फिर एक ट्रैवलिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा था, तो उस समय पे दिमाग में आइडिया आया कि यार हकीकत में घर पे जो मम्मी ये मेस चला रही है ना, ये शायद मेस का धंधा बन सकता है करके, इसको हम लोग बिजनेस करके कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि मेरे को कहीं पे भी लाइफ में वापस जाके आगे किधर नौकरी करूँ, इसका कोई भी मेरा मूड नहीं था। तो वहाँ पे वो क्लिक हुआ कि नहीं यार, इसको मैं धंधा करके कन्वर्ट करेगा। 97 में, दैट टाइम आई वाज इन फर्स्ट ईयर, तो वो मेरा एक टर्निंग पॉइंट भी था। अगर देखेंगे कि तो कौन सा समय था, तो उस समय पे मेरा वो टर्निंग पॉइंट था। तो वहाँ पे मैंने वो सोचा कि भाई अपने को ये मेस चालू करना है करके, मेस है ना, जो घर की मेस थी उसी को धंधे में कन्वर्ट करना है। तो वहाँ से आगे की जर्नी चालू थी। तो पहले मेस चालू किया घर का, फिर घर का मेस जो था, फिर वहाँ से हम लोग कॉलेज जैसे ही ख़त्म हुआ तो फिर आत्मीय फूड्स के नाम से हम लोग ने एक बड़ा मेस चालू किया, और वो करीबन 4 साल के आसपास आत्मीय फूड्स करके चल रहा था। देन आई स्टार्टेड कॉरपोरेट केटरिंग,
देन आई हैड डन वन ऑफ द कॉलेज कैंटीन्स चलाया, फिर हम लोग ने एक होटल शिवानंद करके चालू हुआ था पुणे के अंदर, दैट वाज फ्रॉम 2006 टू 2016। तो वो 10 साल एक स्टेबिलिटी होटल शिवानंद ने दिया, ओके। ऐसा है। तो ये जर्नी थी मेरी स्टार्टिंग की पुणे के अंदर की। और फिर समवेयर अराउंड मेरे क्या कहते हैं, हम लोग बेसिकली गुज्जू हैं और नवसारी से बिलोंग करते हैं, तो मामा के घर पे आते रहते थे। तो जब भी मामा के घर पे आते रहे तो कहीं पे ऐसा लगा कि यार यहाँ पे भी कुछ और कर सकते करके। सो 2012 के एंड में मैं यहाँ पे जब भी आया था तो यहाँ पे एक छोटा सा एक आउटलेट जैसा कुछ चालू किया था पहले, चौपाटी फास्ट फूड करके। और फिर वहाँ से नवसारी की जर्नी शुरू हुई। और उसके 2 साल के बाद 2014 में अजेश चालू किया कि यार यहाँ पे और कोई तो गैप है, और वो गैप को आइडेंटिफाई करके मैंने अजेश चालू किया था। और फिर वहाँ से अजेश की जर्नी चल रही है। सो इसके पहले की ये 2014 में अजेश चालू करने के पहले की ये जर्नी थी, होटल शिवानंद, कॉरपोरेट केटरिंग, टिफ़िन देना, गाड़ी पे बाइक पे खुद जाके टिफ़िन दे के आना, डब्बा देना, एक डब्बा वाले की तरह। जब अजय के बारे में पूछा जाता है तो लोग कहते हैं इनका जो जर्नी है एक रैक्स टू रिचेस का जर्नी है, करेक्ट, क्लासिक रैक्स टू रिचेस। सो आपके अर्ली लाइफ का टफेस्ट मोमेंट क्या था, और जो आपको शेप किया एज एन एंटरप्रेन्योर, कुछ तो क्लिक हुआ होगा, बोलेगा नहीं यार ये करता हूँ और इसी में लाइफ आगे बढ़ा। आपने कहा कि आपने मेस शुरू किया, फिर वापस से थोड़ा फिर शिवानंद शुरू किया, वो क्या था ऐसा एक टर्निंग पॉइंट या एक टफ मोमेंट जो आपने बोला कि ये अगर मैं क्रैक कर दूंगा तो यहाँ से नैया पार हो जाएगी, वो क्या मोमेंट था? परिस्थिति एकदम सिंपल मैं कोशिश करूँ आपको जवाब देने की, तो उस समय पे आप गरीबी में और क्या सोच सकते हो करके, वो परिस्थिति आपकी ऐसी है, आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो कुछ करो नहीं तो जहाँ पे वैसे पड़े रहो, ठीक है। और वहाँ पे ना ही मेरे को पड़े रहने का कोई मूड नहीं था, तो भाई कुछ तो करना है करके। तो वो जो परिस्थितियाँ जो थी तो उसमें से बाहर निकलने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है। तो वो जो कुछ ना कुछ करना है तो वो स्ट्राइक हुआ था कि भले घर के अंदर वो दिख तो रहा है कि एक 4-5 लोगों के लिए कोई तो भी घर पे खाना खिला रहे, उससे कोई धंधे के बारे में सोच नहीं सकता है, पर कहीं पे तो भी वो स्ट्राइक हुआ कि बस ये चीज़ को मैं धंधे में कन्वर्ट कर सकता हूँ। एंड दैट वाज द थिंग कि लाइक चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं उस समय पे, वो जो तकलीफ़ें तो वो थी, पर परिस्थिति ये सबसे बड़ी बात है कि आपकी सिचुएशन ऐसी रहती तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं रहते, आपको करना ही है। सो जब परिस्थिति से आप बाहर निकले, आपने बहुत कुछ ट्राई किया, ये भी किया वो भी किया, वो एक ऐसा डिफाइनिंग मोमेंट क्या था जिसको आपको लगा कि चलो ये इस बिजनेस में या ये जो मैं कर रहा हूँ इसमें ही मैं आगे बढ़कर कुछ कर सकता हूँ, ये वो क्या मोमेंट था? जैसे आपने बोला शिवानंद आपने ट्राई किया 8-9 साल 10 साल आपने 10 साल चलाया, उसी को क्यों नहीं कंटिन्यू किया? एट व्हाट मोमेंट डिड यू थिंक ऑफ अजय? हाँ, तो जब भी ये एग्जैक्ट बहुत सही आपने सवाल पूछा ये, क्योंकि बहुत सारे इसके अंदर हम लोग नहीं तो बातें और बहुत होती रहती थी। अजय के लिए आने के पहले जो 14 साल की मेरी जर्नी थी, क्योंकि 2014 में अजय चालू किया, तो उसके पहले का ये जितना भी खटपट किया ना, तो उसके अंदर बहुत पहले से एक दिमाग में ऐसा कि बड़ा कुछ तो करना है करके। अभी बड़ा कुछ करना है तो क्या करना है वो समझ में तो नहीं आ रहा, पर सिर्फ बड़ा करना है इतना समझ में आ रहा था। स्केल वर्ल्ड का वर्ड्स तो अभी आना शुरू हो गया है, उस समय पे इतना समझ में भी नहीं आता था, ठीक है। तो बस बड़ा करना है इतना दिमाग में चलते रहता था। तो काम तो कर रहे, उसके लिए ऐसा नहीं था कि रुक गया हुआ था, कुछ ना कुछ चालू है। पर शिवानंद जब भी चल रहा था और जब भी अजय का ये जो फेज़ हुआ था, तो उस समय पे क्या था कि पहले मेस था, कॉरपोरेट केटरिंग हुआ, शादियों ब्याह में भी केटरिंग का काम किया, पर कहीं पे मेरे को उसमें से स्केल नहीं समझ में आ रहा था कि ये और कितना बड़ा होगा। पर उसमें हमेशा चैलेंजेस रहते, कुक भाग गया तो क्या होगा, बर्तन धोने वाली बाई नहीं आई तो क्या होगा, बराबर, ये सब बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आते हैं। तो इस चैलेंज को कैसे टैकल करूँ, ठीक है ना, ये मेरे लिए सबसे बड़ा ये था। तो वो कहीं पे तो भी 2014 में अजय चालू करने के पहले हम लोग ने चौपाटी जो नवसारी में चालू किया था उसका दूसरा और एक ब्रांच चालू किया था, और वो बंद पड़ा था, यानी वो बराबर से क्लिक नहीं हुआ। तो बैठ के नोट डाउन किया कि और कौन सी गलती है की है मैंने जो वापस रिपीट नहीं करनी है, पर आगे बड़ा करना है करके। तो उसमें से फिर यही सब पॉइंट्स है कि ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए, इजी गोइंग होना चाहिए, शेफलेस मॉडल कैसे अपन बना सकते हैं करके, कंसिस्टेंसी कैसे लेके आ सकते हैं। तो वो पहले जितना भी काम किया था पहले, उस काम में से हम लोग ने ढूंढते गए कि लाइक बैठा लिखा क्या क्या गलतियां है और कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, उसमें से फिर अजय निकल के बाहर आया कि भाई ये चीज़ है जो हम लोग स्केल कर सकते हैं करके। ओके, सो फॉर पीपल हु डोंट नो, हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर बिजनेस टुडे, योर प्रोडक्ट रेंज, योर स्केल, योर डिस्ट्रीब्यूशन, योर कंज्यूमर बेस, आप कैसे डिफाइन करेंगे आज इसको?
यस, तो अजय एक्चुअली देखा जाए तो हम लोग कोल्ड कॉफ़ी और बर्गर के लिए गुजरात के अंदर फेमस है। अभी करीबन हमारे 238-39 के आसपास आउटलेट्स हो चुके हुए हैं। तो प्रोडक्ट रेंज के हिसाब से आप काफ़ी छोटा दिखेगा, पर हमारा स्केल और डिस्ट्रीब्यूशन बहुत डीप है। और बहुत सिंपल सा है। अजय लाइक आप एक ट्रस्टवर्दी ब्रांड बोल सकते हैं, और बढ़िया सा वहाँ पे गुजरात में काम चल रहा है, और राजस्थान के अंदर अभी उदयपुर के अंदर भी है, सर्विंग कोल्ड कॉफ़ी, बर्गर्स एंड हैप्पी वाली फीलिंग। सो ये हैप्पी वाली फीलिंग को हम लोग इस कदर सर्व करते आगे जा रहे हैं कि अभी जो हमारे करीबन 240 आउटलेट्स है, ठीक है ना, ये सभी 240 आउटलेट्स को जो भी कुछ प्रोडक्ट सर्व होती है वो हम लोग एक सेंट्रलाइज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से सर्व करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग बहुत प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी भी लेके आ सकते हैं। एट द सेम टाइम करीबन हम लोग रोज़ के 22 से 23 हज़ार बर्गर सर्व करते हैं। ऑलमोस्ट 15,000 कोल्ड कॉफ़ी हमारी डेली सर्व होती है। और इस तरीके से जो एक्सपांशन का भी जो प्लान है, तो उसके हिसाब से हम लोग आगे अभी महाराष्ट्र वगैरह भी चालू कर रहे हैं। राइट। सो टेंटेटिवली नंबर ऑफ बिल्स कितना जनरेट करते रहेंगे आप दिन में? करीबन 15,000 ग्लासेस। 15,000 ग्लासेस। करीबन 15,000 कॉफ़ी के ग्लासेस हम लोग डेली सर्व करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली आज की तारीख पे हम लोग 22-23 हज़ार बर्गर हमारा रोज का कंजम्पशन है डेली का। एंड हाउ मेनी पीपल हैव यू एम्प्लॉयड? डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो अजय के थ्रू है कंपनी के अंदर, वही करीबन एक 200 के आसपास है। और हमारी फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजी ओनर्स और पूरा इकोसिस्टम के हिसाब से हम लोग बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 800 से 900 लोग हैं जो हमारे पूरे इकोसिस्टम में अभी काम कर रहे हैं। दैट्स फैंटास्टिक। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। Right. इनडायरेक्ट में तो और शायद जुड़ जाएंगे, पर हाँ। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट करीबन 800 से 900 लोग हैं जो हमारे यहाँ पे अजय के अंदर जुड़े हुए हैं। सो यू आर ट्रूली सर्विंग हैप्पीनेस टू अ लॉट ऑफ पीपल अदर बस देन द कोशिश रहती है कि हम लोग हैप्पी वाली फीलिंग को और सर्व करते रहे अच्छे तरीके से। दैट्स नाइस। ओके। सो एक बात बताइए कि व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम दैट इज सॉल्विंग फॉर योर एंड कंज्यूमर्स? इज देयर अ प्रॉब्लम और इज देयर अ नीड गैप दैट यू आइडेंटिफाई? है ना सर, एक्चुअली कैसा रहता है ना इसके अंदर कि लोगों को बहुत सिंपल चीज़ें चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं चाहिए। इसलिए हमने एक ही चीज़ समझी कि लोगों को सिंपल चाहिए ना, तो भाई कंसिस्टेंसी दो, क्वालिटी दो, बहुत हो गया। ये सिंपल चीज़ है, वो यानी आपको वाकई में ये चीज़ रह रहा है, ठीक है ना। कंसिस्टेंट और क्वालिटी, ये दो चीज़ को आपको कंसिस्टेंटली देते रहना, यानी यही चीज़ को रखो मेंटेन, काफ़ी हो गया, ठीक है। और रेयर है एक्चुअली वो चीज़, राइट। कंसिस्टेंटली देते रहना। तो इन अ वे अजय जी, would you define your category as a commodity? There's no differentiation, correct? Your burger versus somebody else's burger. So how do you try to bring in differentiation? एक अलग क्या किया है आपने जिससे लोग वाह करते हैं आपके प्रोडक्ट्स के बारे में और आपके कैफेज के बारे में? तो ऐसा क्या है जो कंज्यूमर को भा गया है? नहीं, कंज्यूमर को भाग गया क्योंकि अगर क्या है इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग, अगर आप ये कहेंगे तो हम लोग ने कभी है ना, जब भी शुरू किया था अजय, या फिर जब भी ये बिज़नेस ही शुरू किया था, हमारी परिस्थितियों के हिसाब से कभी भी दिमाग में ना धंधा करके आया ही नहीं था। एक समय आया था जब से हम लोग को यही था कि लाइक हम लोग ने जो चीज़ मिस किया है ना, तो ये लोगों को ये मिस नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो जिसके वजह से फिर हम लोग ने जो बिज़नेस को पकड़ा, अभी सब लोग देखते हैं इसको बिज़नेस के तरीके से, पर हम लोग ने दोनों भाइयों, जय अजय हम दोनों भाई है, हम लोग ने कभी उसको बिज़नेस के हिसाब से देखा ही नहीं है। एक अपना पैशन समझा और अपने लोगों के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मिशन के हिसाब से ही आज तक हमारा काम चलते आया है, ठीक है। तो फिर वो कमोडिटी हो या दूसरा कोई भी हो, ये हमारे दिमाग में आज तक कभी ऐसे आया ही नहीं। बस हम लोग को अच्छा खाना खिलाना है, ये हमारे दिमाग में हमेशा रहता है, और वो भी एक एक्सेसिबल इसमें और अफोर्डेबल कहेंगे, तो उसके हिसाब से हम लोग ने हमेशा काम किया है। सो इज प्राइसिंग और डिफरेंशिएटर? ना, हम लोग ने कभी प्राइस वॉर में उतरने की कोशिश नहीं की। हम लोग ने हमेशा वैल्यू सिस्टम को गेन करने की कोशिश की। वहाँ वैल्यू में हम लोग ने हमेशा ज़्यादा जीतने की कोशिश की। प्राइस वॉर में हम लोग ने कभी उतरने की तो कोशिश वैल्यू जब आप बोले तो आपने क्या वैल्यू अनलॉक किया कस्टमर के लिए, कंज्यूमर के लिए? वैल्यू अनलॉक किया क्योंकि भाई अच्छी चीज़ भी आपको सही दाम में मिल सकती है। इसके लिए आपको बड़े पैसे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली अगर आप ब्रांड क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, तो हमने कभी ब्रांड को क्रिएट करके लोगों के पास से ज़्यादा पैसे बटोरने की कोशिश नहीं की हम लोग, क्योंकि हमारे दिमाग में वो चीज़ थी नहीं कि भाई हम लोग बिज़नेस खड़ा कर रहे हैं। हमारे दिमाग में एक ही चल रहा था कि हम लोग हमारा मिशन कैसे आगे बढ़ाते रहे, और मिशन आगे बढ़ाने के लिए फिर हम लोग को इतना भी पैसे की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरे को, हाँ, मिशन चलाते रहने के लिए कुछ पैसे की ज़रूरत है, बस वो कुछ पैसे है वो रेगुलरली हमारे पास आते रहे, उससे हम लोग हमारा मिशन आगे बढ़ाते रहे, और उसी इस पे आज भी वैसे ही चल रहे हैं हम लोग। ओके। सो अजय जी, वन ऑफ माई ऑब्जर्वेशंस, टॉकिंग टू लॉट ऑफ ओनर मैनेज्ड हाँ जी। businesses is that
they get very stuck in operations, logistics, everyday of business management and all that. At what point in time did you realize that what you're trying to do is much bigger? And at what point in time did you move out of operations into managing consumers? नहीं, इसमें एक समय आ गया था जब भी हम लोग भी वही आप जो बताया ना उसी में हम लोग भी फंसे पड़े हुए थे। तो बात हुई यार हम लोग भी यहाँ पे ही है, बाकी लोग भी यहाँ पे, पर कुछ लोग हैं वो आगे क्यों जा रहे करके, ठीक है। तो फिर बराबर से अंडरस्टैंड किया तो हम लोग कहाँ पे फंसे हुए थे, तो डेली ऑपरेशंस में फंसे हुए थे, ठीक है। वेर एज अ एक स्टेज आता है जहाँ पे आपको आपका डेली ऑपरेशन छोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो वो जब भी डेली ऑपरेशन छोड़ा, ठीक है, क्योंकि हम लोग वही कि भाई आगे क्यों नहीं जा रहे, आगे क्यों नहीं जा रहे, 100 आउटलेट पे आगे क्यों अटक गए, आगे क्यों नहीं जा रहे। तभी पता चला कि यार हम लोग तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं, वैसे हम लोग हमारा रोज़मर्रा का काम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ लंबा सोच पा रहे, क्योंकि हम लोग काम ही रोज वाला कर रहे हैं, यानी टास्क वाला काम कर रहे थे, यानी लॉन्ग गोल वाला कोई काम नहीं कर रहे। यानी आज ये काम आया इतना खत्म करो, आज ये काम आया इतना खत्म करो, कल तक का काम आज के लिए जी रहे थे, बस इतना ही चल रहा था। भले वो हम लोग बिजनेस कर रहे हैं बड़ा, पर वो रोज का ही चल रहा है। लॉन्ग टर्म विजन पे कुछ काम ही नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि रोज के इसमें काम में फंसे पड़े हुए थे। तो जैसे वो समझा, फिर वो काम ड्रॉप करना शुरू किया और फिर लंबे पे सोचना शुरू कर दिया। करेक्ट। तो ये जो आपने बोला कि एक शिफ्ट हुआ आपकी थिंकिंग में, वो किससे ट्रिगर हुआ? किसी और एग्जाम्पल को देकर ट्रिगर हुआ कि ऐसा कुछ हादसा हुआ जिसका वो लगा कि यार अभी बस हो गया, लॉजिस्टिक्स और ऑपरेशंस किसी को और संभालना चाहिए, मुझे कुछ बड़ा सोच करना। वो क्या था? कुछ हादसा था या कुछ हुआ? नहीं, वैसे कोई स्पेसिफिक तो हुआ नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्टली। पर हाँ यार, क्यों नहीं लगता है कि बिजनेस सभी लोग कर रहे हैं, ठीक है, पर हम क्यों आगे जा क्यों नहीं पा रहे करके, ठीक है ना। तो हमारा जो तो हम लोग उस तरीके से सोच रहे हैं कि यार हम लोग तो मेहनत कर ही रहे हैं, ठीक है, पर ये सिर्फ मेहनत हो रही है, किधर तो भी कुछ तो ब्रेक इवन नहीं आ पा रहा है। नॉट, वापस वही कहूँगा कि नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, पर हम लोग ने जैसे शुरू किया था ना कि यार हम लोग को अजय इसको काफ़ी लोगों तक आगे लेके जाना है, ठीक है। हम लोग जब भी फ्रेंचाइजीज दे रहे हैं तो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हम लोग क्रिएट कर पा रहे हैं थ्रू फ्रेंचाइजीज, और उनके थ्रू हम लोग हमारा मिशन को अचीव कर पा रहे हैं, अच्छा खाना वाजबी भाव में सभी लोगों तक पहुंचाना। तो मैं बोला यार हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे करके। फिर जैसे ही वो 4 लोगों को देख रहे, दूसरी बड़ी कंपनीज को देख रहे, ठीक है, यार इन लोग ग्रो कर रहे, अपन क्यों नहीं कर रहे। फिर बाद में अगर हम लोग कहेंगे कि नहीं अभी अपने को बढ़ना है आगे, तो फिर कुछ तो ये पिछला छोड़ना पड़ेगा। तो किसी पर्टिकुलर को देख के नहीं, पर बहुत सारे ऐसे जो बड़ी कंपनीज हैं उन लोग को देख के फिर लगा कि नहीं अपने को आगे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और वो ये करना पड़ेगा कि भाई वो रोज वाला काम छोड़ो, लंबा वाला सोचना काम शुरू करो। तो एट व्हाट पॉइंट इन टाइम डिड यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट ब्रांड एंड नॉट जस्ट बिजनेस? करीबन एक 3 साल से 2023 के मिड से बाद में हम लोग ने इस पे काम करना शुरू किया कि सिर्फ प्रोडक्ट बेच के काम नहीं होने वाला है, लोगों के दिमाग में अपने को ब्रांड सेट करना पड़ेगा करके। तो ऐसा क्या किया आपने जिससे कि ब्रांड पे आपने ज़्यादा फोकस किया? व्हाट आर द थिंग्स यू स्टार्टेड डूइंग? सबसे पहले तो जैसे कहा ना कि ऑपरेशंस में से हम लोग बाहर निकले, और फिर बाद में ये सब चीज़ों पे ध्यान आना शुरू हुआ, क्योंकि अभी काम प्योर उस पर नहीं कर रहे थे, अभी थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से कर रहे थे। फिर हम लोग ने कहीं पे तो भी ये मैंने सोचा कि लाइक हम लोग हकीकत में करने की क्या कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी ये पता चल रहा है कि यार हम लोग कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे सब लोग खुश हो पा रहे हैं। जैसे कि हम लोग कॉफ़ी पिला रहे, 30 रुपीज़ में कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी पिला रहे, ठीक है, तो हमारे कस्टमर्स खुश है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग के फ्रेंचाइजी ओनर्स, ठीक है, तो फ्रेंचाइजी लेने के बाद उन लोग का 1 साल के अंदर उन लोग का ब्रेक इवन आ जाता है, ठीक है, उन लोग खुश है, ठीक है। उसके बाद हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स है, ठीक है, उन लोग भी खुश है, उन लोग का भी वैसे ही है ब्रेक इवन, उनका भी जल्दी आ जाए 12-15 महीने के अंदर, उन लोग भी खुश है। उसके बाद हमारे कंपनी के अंदर हमारे सभी एम्प्लॉयज़, हम लोग सब लोग खुश है, ठीक है, क्योंकि पैसा भी बहुत तरीके से रोल हो रहा है, बराबर है। तो ये जो खुशी जो चल रही थी ना, तो हम लोग यार इफ़ एवरीवन इज़ हैप्पी देन व्हाट वी आर डूइंग इज़ वी आर जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट सम गुड हैप्पी वाली वाइब्स। सो वहाँ पे वो हम लोग ने किया कि लाइक अल्टीमेटली हम लोग हैप्पी वाली फीलिंग जो है उसको ही स्प्रेड कर रहे हैं। तो ये टर्म को हम लोग ने उसको ब्रांड के हिसाब से अभी यूज़ करना शुरू किया है। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ लाइक सर्विंग हैप्पी वाली फीलिंग to each and everyone. So that's how the happy valley feeling has been like created everywhere. So are you creating any experiences at your outlets with the consumers, for consumers, to spread that happy वाला feeling? हाँ डेफिनेटली, आप कभी रुकेंगे 2 घंटा भी अगर आप रुकेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई में ये हो रहा है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि कुछ फैमिलीज ऐसी आती है ना
तो उन लोग की फुल फैमिली यानी उसके साथ 2 उसके बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों आ रहे हैं, ठीक है ना। तो खाना तो सभी लोग खिला रहे हैं, ठीक है, पर आप जब भी उन लोग वो बर्गर बाइट करता है या फिर कोल्ड कॉफ़ी पीता है ना, तभी उसके चेहरे पे की जो खुशी है ना, ठीक है ना, दैट इज़ लाइक यू कैन नॉट गेट इट बाय लाख रुपीज़ के पास सामने भी नहीं आ सकता है वो। पर वो जो खुशी जो हम लोग एक कॉफ़ी पिला रहे हैं, ठीक है, वो जो खुशी मिलती है ना, वो अपने को और भरोसा देती है, ठीक है ना। वो ज़्यादा मज़ा आ रहा है हम लोग को। So your product is really strong. That's what I am understanding from what you're saying. वैसे सब लोग कहते भी है। ओके। तो अगर एक बात बताए, अगर प्रोडक्ट के बारे में इतना ये है आप कह रहे, अगर समझो कल अजय नहीं रहा, हाँ, hypothetical situation, all your 240 outlets don't exist. What is it that the consumer will miss? काश मैं ऐसा कुछ सोचता। But आप सोचिए क्या मिस होगा? ऑब्वियसली दे विल मिस द कोल्ड कॉफ़ी। पर फिर भी मैं ये कहूँगा ऐसा नहीं है, प्रोडक्ट तो कोई भी बना ले सकता है, पर वो एक ऑनेस्टी रहती है। देखो हम लोग कस्टमर्स भी है ना, प्रोडक्ट नहीं खरीदता, वो अपनी नीयत देख रहे हैं, ठीक है ना, तो वो ज़्यादा मायने रखता है। बाकी खिला पिला तो बहुत कोई लोग रहे हैं, पर क्या किस साफ दिल से, साफ मन से, कितना ऑनेस्टी से, कितना ट्रांसपेरेंसी से और कितना कॉन्फिडेंस, क्या कहते हैं, मज़े से खिला रहे हैं ना, ठीक है ना, वो बहुत मैटर करता है सर। So Ajay ji, where do you see the future of Ajay's, in the next 3 to 5 years? What's your vision from a business perspective, from the number of customers you want to serve, and from a product range perspective? स्केल तो डेफिनेटली करना है, पर स्केल से ज़्यादा सोल और बड़ा करना है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली हम लोग और जोग्राफिकली भी ग्रो करते जाएंगे। और यस, हम लोग अभी तक गुजरात और कुछ हद तक हम लोग राजस्थान में हैप्पी वाली फीलिंग अभी तक हम लोग ने पहुंचाई है, और आने वाले दिनों में वही है कि पूरे इंडिया में हम लोग 2030 तक पूरे इंडिया में हैप्पी वाली फीलिंग को पहुंचाएंगे। So do you have a vision in terms of number of outlets, number of बाय customers served? 2030 वी विल बी टचिंग 3000 आउटलेट्स। 3,000 outlets. हाँ जी। Okay. So that's you're about 5 years away from that. या 5 years अवे फ्रॉम Okay. नॉट एक्चुअली 5 years बट करीबन आप कह सकते हो। ओके। एक और इसी को रिलेटेड क्वेश्चन था कि अभी समझो अगर आपको रिसोर्सेज आर नॉट अ प्रॉब्लम, प्रोडक्शन इज नॉट अ प्रॉब्लम, पीपल आर नॉट अ प्रॉब्लम, व्हाट इज द बोल्डेस्ट ड्रीम दैट यू हैव? आपने बोला 3000 आउटलेट्स, इज 3000 आउटलेट्स द नॉर्थ स्टार मेट्रिक, इज दैट द एपिटोम? व्हाट इज द बोल्डेस्ट ड्रीम दैट यू कैन थिंक ऑफ? सो वैसे अगर कोई भी यानी रिसोर्सेज की कोई दिक्कत नहीं, तो डेफिनेटली मुझे एक फूड टेक कंपनी बनानी है, ठीक है, और जिसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत स्ट्रांग हो। ये मेरा बोल्डेस्ट ड्रीम है। Okay. So another question related to the same answer that you gave, what will make Ajay's from a regional player to a national player? What is that one step that you need to do, or one thing that you need to do that can take you to that? ट्रांसपेरेंट और ट्रस्ट बनाए रखो, तो डेफिनेटली हम लोग वहाँ तक डेफिनेटली जा सकते हैं। बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी रखो तो डेफिनेटली ट्रस्ट बना रहेगा, तो हम लोग डेफिनेटली उतना ग्रो कर सकते हैं। और डेफिनेटली ये सब करने के लिए सिस्टम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। Right. प्रोसेसेस ऑन सिस्टम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। So process and system is what you're हाँ saying. जी, बहुत ज़रूरी है वो। So today what is stopping you from taking that leap? क्योंकि अभी 1-2 साल पहले ही पता चला हुआ ये सब चीज़ें, तो थोड़ा थोड़ा करके सीखते सीखते आगे बढ़ रहे, इवॉल्व हो रहे हैं डेली थोड़ा थोड़ा, Okay. और आगे आगे थोड़ा थोड़ा करके जा रहे हैं। Okay. Sure. तो रुके हुए तो है नहीं है, Hmm. बट स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस। Okay. What would be the advice that you would give to a young startup today who say wants to get into the same food and cafe business? How would you start afresh if you were to start today? सिस्टम्स पहले बनाऊंगा बाकी सब बाद में, क्योंकि वो गलती की थी वो वापस दोहराऊंगा नहीं। तो यही कहूँगा कि अगर किसी को वापस कुछ बनाना है, शुरू से काम करना है, तो भाई पहले सिस्टम्स बना लो, और फिर बाद में बाकी जो भी करना है वो उसी के हिसाब से काम करो। तो डेफिनेटली आपको स्केल करने को ज़्यादा मज़ा आएगा। So when you say systems, can you elaborate on that? What do you mean? देखो, काम करने से हम लोग कहेंगे कि ब्रांड बनता है, ठीक है ना, पर ब्रांड बनेगा ना पहले तो काम 10 गुना बन जाएगा। तो उसके हिसाब से आप सोचो। तो सिस्टम्स में आप वही है कि एक ब्रांड की बात करें, ठीक है ना, जैसे कि आपकी खुद की कंपनी है, ठीक है ना, करी नेशन, बहुत बढ़िया आप लोग काम करते हो, आप बार बार ये कहते हो, ठीक है ना, ब्रांड बनाओ ब्रांड बनाओ ब्रांड बनाओ। तो वही चीज़ है कि सिस्टम्स में ऑपरेशंस भी आता है, ठीक है, बहुत सारी और चीज़ें आती है, पर ऑब्वियसली यहाँ पे मार्केटिंग के एंगल से, ब्रांडिंग के एंगल से अगर हम लोग बात करेंगे, तो उस हिसाब से आप देखिएगा कि पहले से ही अगर इस चीज़ के ऊपर आप फोकस करेंगे तो काम से तो ब्रांड बन जाएगा। पर मैं एग्जैक्टली वही कहना चाहता हूँ कि अगर आप पहले ब्रांड बना लेंगे ना, तो काम 10 गुना बन जाएगा आपका। Right.
ओके, ठीक है. एंड देयरफॉर द क्वेश्चन इज दैट, जैसे आपने कहा कि इफ यू टू स्टार्ट अजय इज ऑल ओवर अगेन, यू वुड स्टार्ट नॉट ओनली विद अ बिजनेस एम्बिशन बट आल्सो ब्रांड एम्बिशन. Obviously. So that is what your Yes, advice yes, is. yes. Okay. And what in your journey made you think that you not thought of brand earlier? ज्ञान की कमी थी उस समय पे. ज्ञान की कमी थी. हाँ. ओके, ठीक है. जैसे ज्ञान मिला तो डेफिनेटली फिर उसको ज्ञान को ज्ञान नहीं रहने दिया, उसको यूज़ करना शुरू किया. सो कहते हैं ना कि लाइक नॉलेज इज़ लाइक नोइंग कि लाइक टमाटर इज़ अ फ्रूट, बट विजडम इज़ ऑल अबाउट नॉट यूजिंग दैट टमाटो इन फ्रूट सैलेड. Right. So even I've spoken to a lot of founders and owner managed companies, and one of the things that I realized is that, as I mentioned, everybody has a business ambition, but brand ambition किसका नहीं होता कि मुझे किस किस्म का ब्रांड बनाना है. धंधा खड़े कर देते हैं, 50 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ का धंधा खड़े होता है, बट ब्रांड किसका नहीं होता है. तो इससे क्या होता है कि दे आर फाइटिंग अ कमोडिटी वॉर. करेक्ट. They are not getting picked up, they are not getting preferred, they are not able to command a premium. And many years later they realize that I wish I had started brand earlier. तो 100 करोड़ 150 करोड़ के धंधे के साथ में अगर मैंने ब्रांड 5 साल पहले शुरू किया होता, maybe that same 150 crore would have been maybe 50x more, 50% more. Maybe I would have been at 200 225 crores with the same efforts. So that's one realization. जैसे आपने बोला कि ज्ञान की कमी थी. Lot of owner managed businesses suffer from that. I call that the valley of death. 150 crores बना देते, they do trading, hustling, everything, but they are not able to move beyond. And then that's where the brand starts playing a big game. The shift happens because of that. So that's an interesting point you made about ज्ञान की कमी थी. Thank you for that. So another one thing is as an entrepreneur you have to juggle a lot of things. Correct. What is that thing other than your business vision that keeps you motivated? Today I need to step out, go out there and do something new, for my community, for my business and for my people. What is it that keeps you motivated? हमारी जो बेसिक आइडियोलॉजी जो है, ठीक है, और हम लोग ने जिस हिसाब से कैफ़े अजय इसको जिस हिसाब से आगे बढ़ाया, ठीक है, तो ये बढ़ाते वक्त सिर्फ ऐसा नहीं था कि हम लोग एक बिज़नेस खड़ा कर रहे हैं, ठीक है ना. तो जिस हिसाब से मैंने पहले भी कहा कि हम लोग एक मिशन के ऊपर जब भी काम कर रहे थे, और उसके अंदर वही हुआ कि जब भी एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट हो रहे हैं, मोर एंड मोर फ्रेंचाइजी ओनर्स आर गेटिंग इन्वॉल्व इन टू दिस, ठीक है ना, वहाँ पे ज़्यादा नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है. एट द सेम टाइम हमारे यहाँ पे ज़्यादा, तो अभी वो खुद का बिजनेस नहीं बन गया है, खुद का घर चलाने वाली बात नहीं रहेगी. अभी सभी का घर कैसे चले, ठीक है ना, तो उसमें ज़्यादा मज़ा आना शुरू हो गया है. तो वो ज़्यादा ट्रिगर करता है अभी, ठीक है ना, क्योंकि नंबर्स तो आ रहे हैं. देखो, धंधा शुरू करो, आप कोई भी धंधा शुरू करो, ठीक है, आपको धंधा समझ में आ गया ना भाई, नंबर किधर से कैसे भी आएंगे, ठीक है. पर ये वाला जो खेल है ना, या फिर ये वाला जो हकीकत में आपका जो इनर जो कहते हैं ना, सोल कुछ तो बोलता है कि नहीं यार, अपने अलावा और भी थोड़ा कुछ बड़ा सोचो करके, ठीक है. तो बड़ा क्या सोचना है, तो तभी हम लोग कह सकते हैं कि भाई वसुदेव कुटुंबकम. तो उस तरीके से सोचना शुरू करो तो मज़ा और आता है, और वो मोटिवेशन नेक्स्ट लेवल पे है. वो उसकी कोई लिमिटेशन ही नहीं है. वहाँ पे रोज सुबह उठने के बाद मज़ा आता है कि अरे चलो और दौड़ेंगे, चलो और दौड़ेंगे करके. So Ajay, from whatever I understand of the food business, I'm given to understand that it is very logistics and very operationally intensive business, correct? So how do you manage this entire thing, and what are the challenges that you're facing on a day-to-day basis? वैसे सबसे ज़्यादा अगर कोई चैलेंजेस अगर मैंने भी सुने हुए हैं, मैंने तो फेस नहीं किए टू बी वेरी ऑनेस्टली, पर ज़्यादातर करके लोगों के मैं जब भी सुनता हूँ वो चैलेंज एक ही रहता है कि भाई लोग नहीं मिलते अच्छे. मैन पावर को लेके सबसे ज़्यादा मैंने आज तक अगर कोई सबसे ज़्यादा सबके चैलेंजेस सुने रहेंगे तो सबसे ज़्यादा चैलेंजेस में एक ही चैलेंज सबसे बड़ा आता है, मैन पावर. अच्छे लोग नहीं मिलते. तो मैं ये कहने की कोशिश करता हूँ हर बार कि यार आप उसको इस तरीके से क्यों देखते हो कि लाइक अच्छे लोग नहीं मिलते. आप एक ही साइड से देख रहे हो. आप यूँ भी तो सोचो ना कि वो बंदा भी तो सोच रहा है मेरे को अच्छा सेट नहीं मिल रहा है, राइट, ठीक है ना. आप अच्छे सेट बन जाओ, आपको अच्छे लोग मांगते उतने मिलेंगे. और लोगों में अगर मैं यूँ कहूँगा कि भाई उसके अंदर है ना चमक है, पॉलिश करने का काम तुम्हारा है ना, तो हर एक लोगों के अंदर कुछ ना कुछ चमक है. आप एक अच्छा पॉलिश करने वाला बंदा बन जाओ, फिर देखो आपके पास कभी कभी उस चीज़ की कमी पड़ेगी ही नहीं. आपके पास हमेशा मैन पावर की, यानी आप एक्स्ट्रा जहाँ पे 4 की ज़रूरत है आपके पास ऑलरेडी 6 है, आपको कभी कमी नहीं होगी उसकी. तो उस चीज़ पे खास ध्यान रहे कि लोग अच्छे मिलते नहीं है, उससे अच्छा हम लोग उसको रिवर्स कर देंगे कि हम अच्छे सेट बन जाओ, अच्छे हम एम्प्लॉयर बन जाओ, तो एम्प्लॉयज़ अच्छे जितने मांगते उतने मिलते रहेंगे. तो आपने ऐसा क्या किया जिससे कि आप अच्छे सेट हो
और आपने ऐसा किया कि जिसको आपने तराशा और उसको चमकाया। आपने इंसान ऐसा क्या बनो, किया? खुद ही इंसान बन जाओ यार, ठीक है ना। वो सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ बनो ना बनो, एक अच्छा इंसान बन जाओ, सामने वाले को भी उसी हिसाब से समझने की कोशिश करो, तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा उसकी भी कुछ ज़रूरत है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली हम लोग मैच करना शुरू कर देते हैं, और उसकी भी रिक्वायरमेंट्स है जो भी है, ठीक है। हर एक के अपने अपने बिजनेस के एंगल से हर एक चीज़ को आप माप नहीं सकते। एक इंसान अल्टीमेटली एक इंसान है ना, तो उसके हिसाब से देखने की कोशिश तो करो, मैन उसके पावर हिसाब का से क्या सोचने होता की है? कोशिश करो। मैन पावर का क्या होता है अजय जी? लोग बोलते हैं अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ, कौन सी कंपनी में एसोसिएट हो रहा हूँ, हाँ और वो लोगों से बात करते हैं हाँ कि भाई मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं अजय से जा रहा हूँ। हाँ जब लोग बोलते हैं कि मैं अजय से जा रहा हूँ, हाँ तो उनमें क्या भावना है? अगर आपने बात की होगी अपने एम्प्लॉय से, हाँ तो जब एक पोटेंशियल एम्प्लॉय अजय जी एम्प्लॉय सोचते हैं कि मैं नौकरी के लिए अप्लाई करूँ, हाँ हाँ वन ऑफ द कंपनीज वुड बी योर कंपनी दैट ही वुड अप्लाई टू, ओके। जब वो सोचते हैं अजय के बारे में, तो उसके मन में ऐसा क्या आता है? या अगर आपने बात की होगी करंट एम्प्लॉयज़ या फ्यूचर में जिसको आपको हायर करना है, पोटेंशियल एम्प्लॉयज़, व्हाट आर द वन और टू वर्ड्स दैट दे यूज टू डिस्क्राइब अजय? अगर वो और आपने ऐसे क्या सिस्टम्स और प्रोसेसेस इंस्टिल किए हैं जिससे कि एक रॉ बंदे को आप लेके उसको पॉलिश करके उसका जो खासियत है बाहर निकालते हो? तो व्हाट हैव यू डन टू सेट एन एग्जांपल? तो सबसे पहले तो अगर हम लोग कहेंगे तो आपने जैसे कहा, तो कोई अगर बंदा एम्प्लॉय अप्लाई कर रहा है या फिर अजय के लिए आने की कोशिश कर रहा है, जो भी है अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है, या फिर हम लोग उसको अप्रोच भी कर रहे हैं, तो अगर वो गुजरात के अंदर है ना, ठीक है ना, तो वहाँ पे डेफिनेटली ब्रांड काम कर रहा है हमारा, ठीक है। और हम लोग ने उसको इस कदर बना के रखा हुआ है कि जैसे मैंने कहा कि लाइक इट्स अ लाइक ग्राउंडेड, राइट, वेरी मच ट्रांसपेरेंट एंड कैन बी डिपेंडेंट, लाइक लोग आराम से उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, डिपेंडेंट रह सकते हैं। तो वो लोगों को हमेशा हम लोग ने हमारे प्रोडक्ट के थ्रू भी वैसा ही अभी तक हम लोग ने दिया हुआ है लोगों को, इसलिए वो ब्रांड का इम्पैक्ट है अच्छा, ठीक है। तो वो काम में आ जाता है हमारे। और वो तो एक हम कहेंगे कि एक बार का सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए हुआ, उसके बाद का हकीकत में उसके बाद काम शुरू होता है राइट। कि बंदा आएगा फिर जाएगा। तो जो ट्रांसपेरेंसी हम लोग प्रोडक्ट के थ्रू आज तक दी हुई है ना, वही ट्रांसपेरेंसी और वही ऑनेस्टी वो ज्वाइन करने के बाद भी रहनी बहुत ज़रूरी है, और वो रखते हैं, जिसके वजह से वो कंफर्ट जोन में रहते हैं। कंफर्ट जोन यानी कॉन्फिडेंट जोन में रहते हैं कि लाइक अजय में तो कोई दिक्कत नहीं है करके। सो हु बीन योर बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम इन दिस जर्नी? सबसे बड़ी फैमिली, मेरा भाई, मेरी मम्मी, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरी भाभी, ये सबसे बड़े। और यस, उसके ऊपर अगर और जाएंगे तो हम लोग कहेंगे कि हाँ हमारी टीम। ओके। तो ये हमेशा हमारा क्या कहते हैं, बैकबोन है, एक सपोर्ट सिस्टम है ये। So, what message would you want to leave back to our audience, who are seeing this podcast, which will motivate them to become an Ajay's in their own region? What message would you like to leave? वैसा देखेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे उसके लिए कि भाई फोकस्ड रहो और काम करते रहो आगे। तो फोकस्ड रहो और काम करते रहो आगे, आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। सो बीट अजय या फिर कोई भी आप फ्रेंचाइजी लो या कोई भी बिजनेस करो, फोकस रहो, बहुत ज़्यादा काम में आएगा। Nice. Thank you, Ajay. That was a very inspiring conversation, and it's really very humbling at one level, and really very proud feeling to see that in a small geography, what you've been able to achieve is really something that big visionary entrepreneurs wish that they had achieved, and you shown an example of focus, consistency, and being resilient. You fought against various odds to really become what you are, and to build the business that you just built. It's hats off to you, frankly. Thank you. And you are a source of inspiration for me personally, and I am assuming that you will also become a source of inspiration to a lot of our viewers who watch this podcast. Thank And you. it's really great to have you here. Thank you so much for taking out the time for coming from Thank you Navsari so all the much. way Thank you. and Thank spending you your so day much. with us. Thank you so much. My pleasure. Thanks.